हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर वो कहानी आपको किसी और की नहीं बल्कि स्वयं की लगेगी। क्योंकि हम सब भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। आखिर क्या कारण है? ये कहानी है हेनरी नाम के एक लड़के की, जो अपनी लाइफ में बहुत दुखी था, बहुत उदास था, बहुत परेशान था। एक दिन वह अपने गांव के सबसे प्राचीन मंदिर में गया और वहां के साधु महात्मा को उसने अपनी सारी दुखद कहानी सुनाई। उसने कहा, महात्मा, आप तो सबकी अंतरात्मा की बात जानते हैं और आपको मेरी भी स्थिति का ज्ञान होगा। उसने कहा कि भगवान, आपको तो ज्ञात है कि मैं संपूर्ण मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई लिखाई करता हूँ और सबको पता भी है मेरी कक्षा में कि मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट विद्यार्थी हूँ। फिर भी मैं आज तक किसी भी स्कूल में प्रथम स्थान नहीं ला पाया हूँ। ऐसा क्यों? हेनरी ने कहा कि महात्मा, मैं कक्षा 8वीं तक जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ वहाँ का सबसे होनहार लड़का रहा हूँ, फिर भी वहाँ प्रथम स्थान नहीं ला पाया। कक्षा 10वीं तक मैंने दूसरे स्कूल में पढ़ाई की, वहाँ भी मैं सबसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी रहा, किंतु वहाँ भी मैं प्रथम स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। कक्षा 12वीं में मैं जिस विद्यालय में पढ़ा वहाँ पूरे वर्ष मैंने पूरे मन लगाकर और पूरी मेहनत से पढ़ाई की। मुझे और मेरे सभी मित्रगण को पूर्ण विश्वास था कि इस वर्ष मैं ही प्रथम स्थान प्राप्त करूँगा, लेकिन वहाँ भी मैं प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्यों? महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इसका जवाब तुम स्वयं ही बताओगे। हेनरी बोला, मैं कैसे बता सकता हूँ? महात्मा जी ने कहा, जिन जिन स्कूलों में भी तुमने पढ़ाई की और वहाँ के जिन जिन विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तुम उन सभी विद्यार्थियों के पास जाना और उन सभी से केवल एक ही सवाल पूछना कि तुमने इतनी मेहनत किस लिए की कि तुम प्रथम स्थान प्राप्त कर पाए। हेनरी बड़ी ही उत्सुकता के साथ दूसरे ही दिन उन सभी विद्यार्थियों के पास गया। उसने पहले विद्यार्थी से पूछा कि तुमने इतनी मेहनत किस लिए की कि तुम प्रथम स्थान प्राप्त कर पाए। उस लड़के का जवाब सुनकर हेनरी दंग रह गया। उसने कहा कि मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा, विद्यालय में प्रथम स्थान लाना, पूरे मन लगाकर पढ़ाई करना। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। मेरी माँ का यह सपना था और उनके सपने को पूरा करना ही मेरा सपना है। यह बात सुनकर हेनरी की आंखें भर आईं। अब हेनरी दूसरे विद्यार्थी के पास पहुंचा जिसने दूसरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हेनरी ने उससे भी यही सवाल किया कि भाई, तुमने इतनी मेहनत किस लिए की कि तुम पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त कर पाए। उस विद्यार्थी का जवाब था कि मेरे भैया दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और मुझे पढ़ाते हैं। मैं बस यही सोचकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करता हूँ कि मैं अपने भैया के लिए कुछ कर पाऊँ। इस जवाब ने हेनरी को बहुत प्रभावित किया। अंत में जब हेनरी आखिरी उस विद्यार्थी के पास पहुंचा जिसने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो हेनरी ने उससे पूछा, भाई, मैं तुमसे ज़्यादा होनहार हूँ, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तुम्हें क्या लगता है? वह लड़का बोला, हाँ बिल्कुल। तब हेनरी ने उससे पूछा, फिर तुमने इतनी मेहनत किस लिए की कि तुम प्रथम स्थान प्राप्त कर पाए? उस विद्यार्थी का जवाब सुनकर हेनरी के होश उड़ गए। उसका कहना था कि मेरे माता पिता बहुत गरीब है और वो मुझे आगे पैसे लगाकर नहीं पढ़ा सकते। मुझे यह बहुत स्पष्ट था कि अगर मुझे आगे की पढ़ाई करनी है तो मुझे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करना ही होगा। इसलिए मैंने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर पाया। इन सभी के जवाब सुनकर हेनरी मंत्रमुग्ध हो गया। जब वह दूसरे दिन महात्मा जी के पास लौटा तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। हेनरी ने कहा, मुझे समझ आ गया। उन सभी को पता था कि उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त क्यों करना है और मुझे आज तक पता नहीं है कि मुझे प्रथम स्थान क्यों प्राप्त करना था। उन सभी का वाई बिल्कुल क्लियर था और मुझे अपने वाई का आज तक पता नहीं। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लाइफ में जो कुछ भी करना है
उससे करने से पहले हमें ये पता ज़रूर होना चाहिए कि हम उसे क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हमसे कुछ क्लियर नहीं होगा।